राधा बहन, आपको कुछ पूछना है? ये माइक अनम्यूट है सिर्फ। ठीक है। और एक आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। जैसे हमारे रामायण में रावण का जो अवतार बताया है, वो सीता को हर कर लेकर तो आता है, मतलब छीन के, हाँ, उसको ही किडनैपिंग करके वो लेकर तो आता है, वो उसको छू नहीं सकता है उसके मर्जी के बगैर, उसको वो श्राप है। ये स्टोरी पता है ना, कि वो सीता को तब तक वो छू नहीं सकता है जब तक सीता की खुद की ना हो। तो ये हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि जोर जबरदस्ती, मतलब ये कुदरती नियम है। कुदरती नियम है कि हम जोर जबरदस्ती से किसी को हासिल नहीं कर सकते। अपना शारीरिक सुख जो होता है वो जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। इसके लिए उसके लिए, नहीं तो वो क्या होगा, रावण को क्या शाप था, अगर उसे कोई भी स्त्री के ऊपर जोर जबरदस्ती की तो उसकी मौत वहीं पे तय है ना। तो इसके लिए सीता ने एक घास का तिनका होता है ना, वो उसने एक लकीर बना के रखी थी, बोले कि इस लकीर के पार तू नहीं आना है। और रावण ने कभी भी, वो मर्यादा की लकीर थी, उस मर्यादा की लकीर को पार नहीं किया, नहीं तो उसकी मौत निश्चित थी, उधर ही उसकी मौत हो सकती, लिखी गई थी ना। ये हमारे शास्त्र जो हमें बताते हैं ना, ये भी वो नियम बताते हैं, कुदरती नियम, कि क्या थे वो कुदरत के नियम। और आज के इसमें भी अगर आप देखेंगे, यही मर्यादा है जब एक मेल आत्मा जब तोड़ती है। अभी तो फीमेल हो मेल हो, कोई तो यही नहीं बचा है। कहीं पे भी किसी की भी मर्यादाएं नहीं बची है, सब शीलभंग कर रहे हैं। सभी की मर्यादाओं को उन्होंने तोड़ रखा है, इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो ये मर्यादा ही टूटी है, जिसलिए अभी मौत भी हम मांग रहे हैं तो मौत मिल नहीं रही है, वो भी दुश्वार हो गई ये मर्यादा तोड़ने का। तो हमारे शास्त्र में भी कितने ही शास्त्र ऐसे हैं जिसमें इन मर्यादाओं के बारे में बात की गई है। हाँ? अगर किसी को इनके बारे में भी अगर पता हो, किसी ने शास्त्रों में पढ़ा है या अपने धर्म के इस शास्त्रों में पढ़ा हो, तो बहुत क्लियरली उनको समझेगा। शेयरिंग करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, किसी को बोलना है कुछ? एकदम, हाँ, बहुत अच्छे से सुना हुआ है, सबको दीदी ओम क्लैरिटी आ शांति। गई है। हाँ दीदी ओम जी, शांति। हाँ जी दीदी नीलम है। दीदी फिर वो जो गौतम ऋषि का था, उन्होंने जो अहिल्या को, वो क्या इंद्र मतलब उन गौतम ऋषि का रूप धर के आया था और उसने अहिल्या के साथ गलत काम किया था, तो फिर उसके बाद फिर वो उसको श्राप देते तो वो पत्थर बन जाते गौतम ऋषि। फिर ये स्टोरी क्या है दीदी? तो हो गया ना, पत्थर बन गया ना, मौत हो गई ना। यही है ना कि अगर तो वो गलत, तो उसको जेंट्स को तो इंद्र को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अहिल्या ने मतलब गौतम ऋषि ने श्राप उसको दिया भी अहिल्या तो के श्राप लिए। दिया था ना। इंद्रिय, इंद्र लोग, इंद्र कौन है? हाँ। हैं? सब देवताओं का ये है। देवता। हाँ हाँ, सब। हाँ जी। राजा है। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। इंद्र मतलब क्या है, हमारे शरीर की कर्मेंद्रिया। हाँ। ठीक है। ये कर्मेंद्रियों ने अगर वो उल्लंघना की है हाँ। हमारी आंखों से या कान से, ये तो वो एक रूप दिया है इंसान का, इंद्र का। हाँ। हाँ। एक्चुअली है तो हमारी कर्मेंद्रिया है। हम्म। इन कर्मेंद्रियों ने अगर वो मर्यादा लांघी है, जैसे हम मनी मान आंखों द्वारा भी किसी का रेप करते हैं, है ना। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ जी। हाँ जी, सुन रहा है। हाँ, आंखों द्वारा भी हम करते हैं, मनी मन में संकल्पों से। तो ये हो गया कर्मेंद्रियों की मर्यादा तोड़नी है। तो उसको क्या श्राप दिया था इंद्र को, उसके ऊपर पानी छिड़क के कि उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग होंगे, है ना। मतलब चेचक दाग मतलब गड्ढे होते हैं ना, वो दाग, होल्स होल्स हो जाते हैं पूरे बॉडी में। तो ऐसे ही हमारी कर्मेंद्रिया जो है दूषित हो गई है, तो वो श्राप है। अगर तुमने ये मर्यादा तोड़ी है तो
तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी, तुम्हारी लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगी। तुम भटक जाओगे और तुम उसी पीड़ा में तड़पते रहोगे, उसी तकलीफ में तड़पते रहोगे। तो हम किसी जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, जो कर्म तुम करोगे उसका फल तुम्हें ही मिलेगा। तो अगर ये कर्म मैंने किया है तो मुझे कभी भी शांति नहीं है, शांति की नींद नहीं मिलने वाली। वो दर्द, वो दुख मुझे बार बार सताते रहेगा। एक गिल्ट बोलते हैं, पछतावा अंदर ही अंदर मन में रहता है। एक पछतावा भी नहीं बोलेंगे उसको, एक तरह की अशांति बोलते हैं। अभी मेरे पास वो वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, उसको क्या बोल सकते। गिल्ट नहीं बोलेंगे, गिल्ट होता तो वो अपने आप को सुधारता। दीदी आत्मा खींचती है, मतलब जैसे खींचा होता है। हाँ, वो एक अशांत होता है मन। हम कोई गलत काम करते तो हमें पछतावा नहीं, मैं एक अशांति रहती है। जैसे बोलते हैं मन कचोट रहा है। हाँ, नहीं कचोट रहा है। देखो, पछतावा होना, गिल्ट होना, कचोटना मतलब हमें रियलाइजेशन हो गया हमारे मिस्टेक का और हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको पछतावा बोलेंगे या गिल्ट बोलेंगे। मगर हम कोई काम करते हैं और उसकी वजह से हमें अशांति मिलती है, मगर हम अपने आप को सुधारते नहीं है उस जगह पे, वो दोबारा हम वो काम कर रहे होते हैं, है ना। अशांत तो हो रहे हैं, हमें पता है हम गलत काम कर रहे हैं, अशांति मिल रही है, हमें दुख मिल रहा है उससे, मगर फिर भी हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते वो। तो ऐसे जब मरा गए हमारी इंद्रिया, मतलब इंद्र ने तोड़ी, तो उसको ये चेचक के दाग, मतलब हमेशा के लिए ये यादगार के रूप में उसको जब भी वो अपना मुंह आईने में देखेगा तो उसको वो याद आते रहेगा, है ना। वो सफरिंग बोलते हैं ना, वो दर्द कि मैंने ऐसा कर्म किया, मैंने ऐसे कर्म किया, वो तकलीफ उसको याद देती रहेगी, वो चेचक के दाग बोलते हैं उसको। तो इस तरह हमारी कर्मेंद्रिया है जो हमें बार बार याद दिलाते रहेगी ये तूने गलत काम किया था, और हमें अशांत करती है वो चीज। ठीक है, ये इंदु बहन। और एक मिनट है इंदु बहन, एक मिनट, सॉरी। और उन्होंने कहा था कि अहिल्या को पत्थर बन गई, है ना। अभी अहिल्या ने, उसकी भी पवित्रता खो गई ना, क्यों वो नहीं पहचान पाई अपने हस्बैंड को। अगर उसका हस्बैंड के रूप में अगर इंद्र आया तो प्योरिटी इतनी होती है कि हम उसको पहचान जाते हैं। पवित्रता की पावर ही इतनी होती है। तो जब अहिल्या ने वो खो दी तो वो पत्थर बुद्धि बन गई। पत्थर बुद्धि है ना, समझ नहीं है उसको कहने का मतलब वो है, वो पत्थर